हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जब राज्यसभा में सांसद जया बच्चन ने बिना नाम लिए लोकसभा सांसद और अभिनेता रवि किशन पर जबानी हमला किया, उस समय राज्यसभा में मौजूद बीजेपी सांसद अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर, जो ये पूरा विवाद है, इसके पीछे एक ज्यादा बड़ी कहानी है, ज्यादा बड़ी चिंताएं हैं। किस तरीके से आप देखते हैं बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर के और इस विवाद को भी, जिस तरीके से राज्यसभा में जया बच्चन ने बोला? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय रवि किशन जी, जो हमारे माननीय संसद सदस्य हैं गोरखपुर से, उन्होंने एक बहुत साधारण सी बात कही थी कि बॉलीवुड में जो एनसीबी के बाद, जांच के बाद जो एंगल आ रहा है, वो उससे ऐसा लगता है कि पूरा बॉलीवुड जो है वो ड्रग्स में लिप्त है। जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। हर व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन इस समय माहौल ऐसा है। तो इस माहौल में अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की एक मान मर्यादा बनी रहे, इसलिए ये आवश्यक है कि इस मामले की तह तक जांच की जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हो। इसको किसी को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया जाना चाहिए था। मेरा तो ये मानना है इस प्रकरण में जांच अब बहुत आवश्यक हो गई है कि इसमें बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इसमें स्पष्ट होना चाहिए कि कौन लोग ड्रग्स लेते हैं, कौन नहीं लेते हैं। हमारे देश में अभिनेताओं को बहुत सारे लोग, युवा पीढ़ी फॉलो भी करते हैं। तो उस एंगल से भी ये जरूरी है कि इसकी पूरी जांच हो, तह तक जांच हो, और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो लोग पाक साफ हैं वो अपना सम्मान के साथ अपना काम करें, अपने जीवन जिएं। तो जिस तरीके से चिंताएं दोनों ओर से हैं, खासतौर से रवि किशन ने जो बात कही, क्या बॉलीवुड में सच में ये समस्या देखने में आ रही है? जैसे कि आप राज्यसभा में हैं, वहां पर जो डिस्कशन होता है और सांसदों से आपकी बातचीत होती है, इन जो फिल्मी सांसद हैं उनसे आपकी बातचीत होती है, क्या रियल स्थिति है मुंबई में? नहीं, अभी कोई भी कुछ स्पष्ट बताने की स्थिति में नहीं है। अभी सबको जो पता लग रहा है वो जो एनसीबी की जांच के माध्यम से ही पता लग रहा है। इसलिए ये आवश्यक है कि जो भी हमारे फिल्म हीरो हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके बारे में जनता को भी जानकारी होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये लोग ड्रग्स तो नहीं ले रहे, क्योंकि अभी तो सभी लोग घेरे में हैं। आज पब्लिक में सबकी छवि बहुत धूमिल हो चुकी है। तो ये बहुत आवश्यक है कि इसमें बहुत गहनता से जांच हो और इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो, ताकि जो लोग इसमें निर्दोष हैं वो तो सम्मान से जीवन जिए, वो तो अपनी स्थिति स्पष्ट हो पाए ना उनकी। जो लोग ड्रग लेते हैं उनको ऊपर जो भी कार्रवाई होनी है वो हो। मुझे लगता है माननीय जया जी ने इसको, मामले को अननेसेसरीली तूल दे दिया है। इतनी आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने पता नहीं किस एंगल से अपना रखा है। वो वरिष्ठ सांसद हैं, इस प्रकार के उनको किसी भी मामले में नहीं पड़ना चाहिए था, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। जया बच्चन जी ने तो शायद एक बार आप पर भी कुछ आरोप लगा दिया था। नहीं, वो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि मैंने उनके बारे में कुछ कहा है, लेकिन वो स्पष्ट हो गया था। वो उनका मेरे बजाय वो माननीय नरेश अग्रवाल जी के बारे में कुछ कहना चाहती थी, तो उन्होंने नरेश अग्रवाल और अनिल अग्रवाल को एक ही उसमें समझ लिया। बाद में मैं कुछ अपशब्दों का प्रयोग था। वो एक्चुअली माननीय नरेश अग्रवाल जी ने उनके बारे में कुछ टिप्पणी की थी, उसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई और उन्होंने बजाय नरेश अग्रवाल जी के मेरे ऊपर वो कह दिया। वो अग्रवाल से नरेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल से वो कंफ्यूज हो गई। मैंने जाके स्थिति स्पष्ट की तो उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं था, नरेश जी थे। तो बाद में स्थिति स्पष्ट होगी। मेरे व्यक्तिगत उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। वो सीनियर सांसद हैं और बड़ी वरिष्ठ फिल्म अभिनेत्री हैं, तो मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं। तो जिस तरीके से ये बात आ रही है कि काफी लोग शक के दायरे में हैं वहां, और एनसीबी जो जांच कर रही है उसमें भी ये पता लग रहा है, और वैसे भी जिस तरीके से रवि किशन ने आरोप लगाया फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों पे, तो एक सवाल ये भी उठता है कि इतनी आसानी से ड्रग्स अवेलेबल कैसे हैं? ये तो एक लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या है और इंटेलिजेंस का भी फेल्योर है। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर के भी प्रॉब्लम है, इंटेलिजेंस फेल्योर है
और वहाँ की जो वर्तमान सरकार है वो भी इस पूरे मामले में कटघरे में है। वर्तमान सरकार ने जो लगभग 1 साल से है, जिस प्रकार के उनके कार्यकलाप रहे हैं, चाहे ड्रग्स को लेके हो, चाहे मुंबई पुलिस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो उनकी जांच पे, चाहे कंगना रनावत जी का मामला हो, सभी में वर्तमान जो शिवसेना की सरकार है वो कटघरे में है। लेकिन बीजेपी केंद्र में है, सत्ताधारी पार्टी है, क्या केंद्र सरकार का इसमें किसी भी तरीके का दायित्व तो नहीं बनता? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसकी खूबसूरती ये है फेडरल स्ट्रक्चर। केंद्र सरकार अपना काम करती है, राज्य सरकार अपना काम करती है। राज्य सरकार को अगर कहीं भी आवश्यकता होगी मदद की तो केंद्र सरकार करेगी। इस मामले में जब राज्य सरकार ने, बिहार गवर्नमेंट ने किया, उन्होंने जांच की अपील की, केंद्र सरकार को लगा तो उसमें सीबीआई जांच के ऑर्डर दिए गए। और वर्तमान में जो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का केस है उसको सीबीआई देख रही है, और सीबीआई हमारे देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है, उसकी जो फाइंडिंग्स आएंगी उस पर पूरा देश यकीन करेगा। और वो लेकिन आपने ये मुद्दा उठाया, जो कांग्रेस के लोकसभा में सदन के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने तो ये कहा आज कि रिया निर्दोष है, उसे बिहार चुनाव की भेंट चढ़ाया जा रहा है। नहीं है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि अधीर रंजन जी जैसे बड़े नेता इस प्रकार की बचकाने स्टेटमेंट दे रहे हैं। जिस मामले में सीबीआई जांच कर रही है उसमें अधीर रंजन जी ने अपना फाइनल फैसला दे दिया, ये तो बहुत हास्यास्पद है। फिर तो जांच होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव का प्रश्न नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है। एक उभरते हुए कलाकार की मृत्यु हुई है, इस पे जांच आवश्यक है। और इसमें मुझे लगता है उनको इस प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, इससे जांच भी प्रभावित होती है। तो मैं माननीय अधीर रंजन जी से ये अनुरोध करूंगा कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी करने से वो बचें। दोनों पक्षों से राजनीति हो रही है इस मुद्दे पे? नहीं, राजनीति नहीं हो रही है, ये राजनीतिक प्रश्न ही नहीं है, ये राजनीतिक प्रश्न ही नहीं है। बिहार चुनाव भी बीच में ला दिया गया। नहीं, ये सब कुछ हमारे विपक्ष के भाइयों की सोची समझी साजिश है। वो अभी से ये मान चुके हैं कि बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव वो हारने जा रहे हैं, तो वो अपने जो लास्ट हथियार हैं, जो आखिरी हथियार आदमी के पास होता है, ब्रह्मास्त्र होता है, उसका उपयोग करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है, वो इन मुद्दों पे वोट नहीं करेगी, वो माननीय नीतीश कुमार जी के कामकाज पे देख के वोट करेगी, उनके सुशासन पे वोट करेगी। और बंगाल में जिस प्रकार दीदी का कार्यकाल रहा है, जिसमें आम नागरिक को इतनी परेशानी हुई है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है, हो रही है, तो उन सब मुद्दों पे बिहार की और बंगाल की जो सरकार के विरुद्ध या उनके पक्ष में वहाँ की जनता वोट करेगी। देश में इस समय हालात चीन को लेकर के काफी तनावपूर्ण हैं, चिंताएं बढ़ गई हैं, वार्ता लगातार जारी है। इसी महीने पेंगोंग झील के साउथ और नॉर्थ में फायरिंग भी हुई है। किस तरीके से आप लोगों की चिंताएं हैं एक राज्यसभा सांसद होने के नाते? नहीं, देखिए, हमारे देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा स्पष्ट मत है कि हम अपनी एक भी इंच जमीन जाने नहीं देंगे, देश की एकता अखंडता के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। हम अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन ये उनका भी उतना ही दायित्व है कि वो हमारी जो एकता है, अखंडता है, उसका सम्मान करें, हमारे बॉर्डर्स का सम्मान करें। और हमारी देश की सेनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सक्षम हैं कि किसी भी प्रकार की यदि सीमाओं को चेंज करने की कोशिश की जाएगी, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और हमारी सेना ने ये काम किया भी है। यद्यपि हम शांति के पक्षधर हैं, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी, हमारे माननीय विदेश मंत्री जी, उन्होंने बात भी की है, सैनिक स्तर पे भी सैन्य कमांडरों की बात हो रही है। लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है कि चीन को अगर उन्होंने कोई भी दुस्साहस किया तो उनको उनकी भाषा में उतना ही जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। अब भारत बदल चुका है, अब 1962 का भारत नहीं है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल और मजबूत नेतृत्व का भारत है।
जहां दोस्तों के साथ दोस्ती, दुश्मनों के साथ दुश्मनी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चीन की तरफ बहुत अच्छा और एक सकारात्मक अपना हाथ बढ़ाया था, लेकिन अगर चीन ने उसको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि चीन के खिलाफ चाहे आर्थिक हो चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, जो भी कार्रवाई संभव होगी हम अपने देश की रक्षा के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए जो भी आवश्यक होगा वो हर कार्रवाई करेंगे। तो चीन के मामले में लगातार वार्ता तो जारी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। बीजेपी सांसदों का खासतौर से ये कहना है कि भारत अब 1962 का भारत नहीं है, भारत मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में इस समय है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।